दोस्तों पीयरलेस डैड का एक और शानदार एपिसोड में आपका स्वागत है। लेकिन आपने लास्ट एपिसोड नहीं देखा, उसका दुख है। प्लीज जाकर देख लो यार, मस्त एपिसोड है। और बिना देरी के चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों लास्ट हमने देखा नैनी कुछ लोगों के बारे में बता रही थी जो बच्चे चोरी कर रहे हैं। एंड वो कहने के बाद इस चैप्टर के शुरू में नैनी कहती है आखिर ड्रैगन एसोसिएशन कर क्या रहे हैं जो उनसे बच्चे चोर पकड़ा नहीं जा रहा। तभी गजांग ऑकवर्डली स्माइल करता है और मन ही मन बोलता है कि जहाँ तक मुझे पता है पब्लिक ऑर्डर को रोकना बहुत मुश्किल है। और जबकि कुछ एसोसिएशन हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन को बात बात पर ताना मार रहे हैं। तभी जाते हुए नैनी कहती है सच में मुझे बच्चे छोड़कर कहीं जाने की मन ही नहीं, इट्स टू स्कैरी। और फिर से वो सुनकर गजांग भी चौंक जाता है और बोलता है अगर कैसल के अंदर भी इस तरह से डर फैल रहा है तो मैं श्योर हूँ सिक्योरिटी वाले इस बात को हैंडल कर लेंगे और मुझे उस पर उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ ड्रैगन एसोसिएशन पर बहुत लोग इस मैटर को देख रहे होंगे और उस हिसाब से वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और फिर भाई बच्चों को देखकर बोलता है कि अगर चीज़ें हाथ से बाहर होता है तो पक्का एसोसिएशन वाले कुछ करेंगे। देन सीन चेंज होने पर गजांग को बाहर से भागकर आते हुए देखने को मिलता है और रात बहुत हो चुका है, सो वो बहुत तेज दौड़ने लगता है सोचकर कि और थोड़ा लेट हुआ तो कैसल का गेट बंद हो जाएगा। एंड तभी बारिश भी शुरू हो जाता है एंड गजांग भी लाइक शिट एंड देन वो भीगने लगता है एंड देन भागना शुरू करता है। लेकिन कुछ देर बाद वो थम सा जाता है मानो वो किसी भूत को देख लिया। लेकिन भाई भूत को नहीं बल्कि उससे भी हॉरिबल चीज देखता है जो कि है लोगों की लाशें जो पड़ा हुआ है। एंड गजांग बोलता है कि मैंने बीस्ट को देखा। तभी हमें सामने देखने को मिलता है जहाँ एक खूंखार इंसान कत्लेआम कर रहा है और वो लोग उनसे जान की भीख मांग रहे हैं। लेकिन एक बंदा बोलता है कि किसी को भी मत छोड़ना और मारते हुए एक बंदा बोलता है कि एक एक कोना ढूंढो, अगर कोई बच गया तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। तभी गजांग बोलता है कि जब मैं मर्सेनरी पर हुआ करता था मैंने बहुत से लोगों को देखा, बहुत बुरे लोगों को देखा, लेकिन इन माय लाइफ मैंने इन जैसे दरिंदे नहीं देखा। तभी बच्चे चोर को देखने को मिलता है जो पेरेंट्स को मारकर बच्चे उठा लिया और बच्चे अपने बाप माँ को पड़ा हुआ देखकर रोने लगते हैं। लेकिन दरिंदा लोग बच्चे से कहते हैं कि अगर चुप ना हुआ तो तुझे मार डालेंगे। तभी ये सब देखकर गजांग खुद से सवाल करने लग जाता है क्या मेरे पास कोई चॉइस है, क्या मैं ये सब होता हुआ देखा, मैंने कुछ भी नहीं देखा है ना। और फिर भाई बोलता है कि क्या ये देखने के बाद मैं कुछ अनदेखा कर सकता हूँ। एंड देन वो कदम बढ़ाता है और बोलता है कि बस मुझे उन दरिंदों से डील करना है जो लोगों को कत्लेआम कर रहा है। और फिर वो खुद को सवाल करता है एम आई राइट और नॉट। और तभी फिर से लोगों का मौत देखने को मिलता है, यानी वो लोग आम लोगों को मार रहे हैं। लेकिन तभी उन लोगों को गजांग का वहाँ होने का एहसास शायद से हो जाता है और गजांग बोलता है कि सच बात तो ये है कि मैं डरा हुआ था। और तभी ये लोग इधर उधर घूरने लगते हैं क्योंकि गजांग वहाँ उनसे डील करने के लिए स्टोन से सारा लाइट को तोड़कर अंधेरा कर देता है। और फिर गजांग बोलता है कि मैंने रियलाइज किया मैं जिंदगी में किसी से नहीं डरा, चाहे वो इंसान हो या कोई और जानवर। तभी बच्चे चोर में से एक बंदा बोलता है कि कोई जाकर जल्दी लाइट ऑन कर दो। तभी एक बंदा टॉर्च ऑन करता है। तभी उस बंदे को निशाना बनाकर गजांग बोलता है कि मैंने जिंदगी में बहुत से जानवर को हंट किया, तो इस जानवर को हंट करने में मुझे किस चीज का डर है। और तभी वो हंट बोलता है और उतने में पत्थर गोली की तरह आकर उसके सिर पर कूद जाता है यार, बहुत ब्रूटल वे से जो आप देख सकते हो। और फिर गजांग बोलता है कि मैंने मारना शुरू कर दिया, आई किल्ड सम मोर। और लिटरली भाई डार्क का फायदा उठाकर एक एक को मार रहा है। लाइक आप देख सकते हो वो एक बंदे के पीछे आकर खड़ा है, बंदे को पता भी नहीं, और वो बंदा अपने लोगों को बस लाइट ऑन करने बोल रहा है। और तभी बिजली कड़कने पर जो उजाला हुआ भाई उस पर जो शाइन किया, सच बताओ यार यहाँ मैं बिक गया। वाकई ये सीरीज बहुत बढ़िया है। और तभी जो गुस्सा उसके चेहरे पर है वो देखकर मजा ही आ गया। खैर तभी गजांग उसका मुंडी घुमाकर बोलता है कि देख मैं यहाँ हूँ। फिर भाई बोलता है कि उस रात मैंने हर एक बीस्ट को मार डाला
और तभी फिर से फाइट देखने को मिलता है जहां गजंग एक एक को चून चून कर मार रहा है, लेकिन आराम आराम से। लेकिन जिसको भी पकड़ रहा है उसका खेल वही खत्म, क्योंकि अगर किसी के मुंह पर पंच दिया तो उसका दांत बाहर आ रहा है, अगर किसी को बॉडी पर घुसन दे रहा है तो उसका बोन वही डैमेज हो रहा है। एंड द सीन इज फ्रीकिंग ऑसम। आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग इट। तभी एक बंदा एक स्लैश हिट करता है और खुश होकर बोलता है मैंने उसे पकड़ लिया। ओ सॉरी, स्लैश नहीं, उसने तो पूरा का पूरा चक्कू ही अंदर गजंग के पीठ पर घुसा दिया। लेकिन जैसे ही गजंग पीछे मुड़कर उसे देखता है, भाई सच कहूं तो उसका पैंट शायद गीली हो चुकी है और गजंग उसे वही मार डालता है। और भाई बहुत सारे लोग एक साथ उतने में गजंग पर चार्ज करने आ जाते हैं, जो देखकर गजंग भी रोअर करने लगता है। और फिर से फाइट शुरू होता है जहां गजंग सूरा को अपने पीठ पर वैसे ही छोड़कर फाइट कर रहा है। और बिजली कड़कने पर जब वो देखने को मिलता है, हुफ यार क्या ही बताओ, इट्स फ्रीकिंग अमेजिंग। और फिर गजंग फ्लैश की तरह एक एक को धोता है और जमीन पर लेटा देता है, जहां उसको भी काफी चोटें लग चुका है। कुछ खून तो दुश्मन का भी है, उसके बॉडी से होकर जूते में से नीचे गिर रहा है। और फिर जो कोल्ड मोमेंट देखने को मिलता है क्या ही बताओ, आप भी देख लो। गजंग लाशों की ढेर के बीचों बीच खड़ा है, जो बचा हुआ है उन्हें वो तरपाकर बच्चे के बारे में पता करता है एंड देन वो सारे बच्चों को रेस्क्यू करता है। तभी सीन चेंज होने पर गजंग को घर पर देखने को मिलता है, जहाँ गजंग डर कर बोल रहा है कि ओ गॉड अब मैं क्या करूँ। और फिर भाई पागल की तरह कुर्सी से उठकर बोलने लगता है डैम इट, इतने लोगों में से मैं ही क्यों, और उतने लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं क्यों लूं। मतलब जितने लोगों को गजंग ने रेस्क्यू किया सबको उसे लाना पड़ा, क्योंकि भाई ठहरा काइंड हार्टेड इंसान, वो उन लोगों को फिर से खतरे में नहीं छोड़ सकता था। खैर तभी उसका रिएक्शन देखकर जो एडल्ट थे वो चौंक जाते हैं और गजंग उन्हें बोलता है कि तुम लोग यहाँ बस कुछ दिन रह सकते हो। और उसके आगे वो कुछ बोलता वो रुक जाता है, क्योंकि उसके आगे वो और कुछ बोल ही नहीं पाता, क्योंकि वो बहुत काइंड हार्टेड भी है। और तभी वो सारे बच्चों को उसके बच्चे के साथ खेलता हुआ देखकर मानो उसका हार्ट एकदम से पिघल जाता है। उनके मम्मियों को बोलता है कि वेल तुम लोग यहाँ रुक कर रहने के लिए जगह ढूंढ सकते हो, और हाँ उस जगह के लिए तुम्हें खुद पे करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं सबके लिए एक जगह खरीद पाऊंगा। जहाँ तभी वो सुनकर नैनी भी लाइक इस कंजूस इंसान से ऐसा कुछ कभी सुनने मिलेगा ऐसा कभी सोचा नहीं। और तभी सारे मम्मी गजंग को थैंक्स बोलने लगते हैं, जहाँ गजंग भी लाइक ये सब बच्चों के लिए है, सो थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बाप होने के नाते मैं बच्चों को फिर से उस खून से भरा हुआ जगह पर नहीं जाने दे सकता। तभी सीन चेंज होने पर गजंग अपने दोस्त यानी बॉस से झगड़ा करता है, जहाँ वो बोलता है क्या तू मदद नहीं कर सकता, जहाँ वो बोलता है नहीं हमारे पास ऐसा पॉलिसी नहीं है। जहाँ तभी गजंग बोलता है लेकिन वो लोग ड्रैगन एसोसिएशन बॉर्डर के अंदर थे, जहाँ उसका बॉस बोलता है ऑफ कोर्स हमें बैंडिट्स को पकड़ना है, लेकिन उसके बाद का किस्सा गवर्नमेंट्स का है। जहाँ तभी गुस्सा होकर गजंग बोलता है कि इसका मतलब हम उन लोगों को फिर से उनके हाल पर मरने दे। जहाँ तभी बॉस बोलता है कि मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे अंदर क्या बीत रहा है, बट तुम्हें बैंडिट्स के बारे में एसोसिएशन को आगाह करना चाहिए था, तब जाकर हम उन्हें रहने की जगह दे सकते थे, लेकिन तुमने मैटर को प्राइवेट कर लिया। जहाँ तभी गजंग बोलता है तो क्या मैं उन लोगों को मरने के लिए छोड़ देता, क्योंकि जब तक मैं रिपोर्ट करता तब तक सब मर चुके होते। तभी बॉस बोलता है नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, ना ही हम रूल्स को तोड़ सकते हैं। जहाँ तभी गजंग बोलता है रूल्स बनना चाहिए हमारा जिंदगी आसान करने के लिए, ना ही कि जिंदगी को मुश्किल बनाने के लिए। जहाँ तभी बॉस बोलता है आई एम सॉरी हम अब कुछ भी नहीं कर सकते, बस उन्हें लात मारकर भगा दो। ये कहने के बाद वो मनी मन बोलता है कि मुझे ये सब बोलने में बहुत बुरा लग रहा है। जहाँ तभी गजंग बोलता है आखिर उन्हें मैं कहाँ भेज दूँ। जहाँ तभी उसका बॉस बोलता है अगर बुरा लग रहा है तो फिर खुद ही चीजों को सही क्यों नहीं करते हो, लाइक जाकर एक प्रमोशन रिक्वेस्ट सबमिट करो और चीजों को सही करने की कोशिश करो। तभी समझ गया कहकर गजंग बाहर आता है और बोलता है ये सिचुएशन सचमुच बहुत ज्यादा एनोइंग है, काश आज तुम यहाँ होते। और फिर वो बोलता है शायद मुझे उन्हें एक घर दिलाना होगा, लेकिन उसके बाद क्या। और फिर वो बोलता है शायद देना चाहिए एंड देन ही बी लाइक नहीं वो मनी मेरे बच्चों के लिए है। तभी उसका मुलाकात एसोसिएशन मास्टर से होता है, जहाँ वो बोलता है ओल्ड मैन, और फिर वो मनी मन बोलता है कि ओल्ड मैन से पूछता हूँ क्योंकि वो काफी बढ़िया इंसान है एंड फॉर श्योर उनके पास कुछ ना कुछ जवाब पक्का है। जहाँ तभी मास्टर बोलता है कि गजंग बहुत दिन बाद मुलाकात हो रहा है। जहाँ तभी गजंग मास्टर को ओल्ड मैन ऐसे बुला रहा है मानो वो एसोसिएशन मास्टर नहीं बल्कि उसका चच्चा हो। खैर वो सुनकर बाकी लोग सटिया जाते हैं और तभी गजंग बोलता है मेरा एक सवाल था। जहाँ तभी मास्टर बाकी लोगों को बोलता है ओके तुम लोग मुझे छोड़कर आगे जा सकते हो। तो सुनकर सारे लोग और ज्यादा चौंक जाते हैं और फिर मास्टर गजंग से पूछता है बोलो क्या हुआ। जहाँ गजंग सब कुछ बताता है, जहाँ मास्टर भी लाइक क्या ऐसा भी कुछ हुआ है।
जहाँ गजंग बोलता है लेकिन कुछ भी पॉलिसीज नहीं है जिनसे मैं उनका मदद कर सकूं और बिना कुछ सोचे मैं ऐसे ही बैठा हूँ। जहाँ तभी मास्टर बोलता है कि तुम शायद बहुत परेशान हो। तभी गजंग बोलता है 10 बच्चे और 4 औरत, आखिर मेरे तरह इंसान सबको कैसे हैंडल कर सकता है। तभी सीन चेंज होने पर मास्टर उस इंसान से सब कुछ डिस्कस करने लग जाता है। जहाँ तभी वो आदमी बोलता है क्या ब्लड चर्च? जहाँ तभी मास्टर बोलता है देयर इज ओनली वन जो ऐसी हरकत कर सकता है। जहाँ तभी आदमी बोलता है कि मैं इस मैटर को अभी इन्वेस्टिगेट करने जा रहा हूँ। और फिर वो मास्टर को पूछता है क्या आपके दिमाग में और भी कुछ चल रहा है? हालांकि ये ब्लड चार्ज का काम है सो हम उनसे हार नहीं सकते हैं। जहाँ तभी मास्टर बोलता है दिक्कत वो नहीं है, असली दिक्कत है डीमन चर्च। जहाँ तभी आदमी बोलता है लेकिन पिछले 2 डिकेट्स में से वो लोग कभी अपना कदम आगे नहीं लाया। जहाँ फिर से मास्टर बोलता है दिक्कत वो नहीं, दिक्कत यह है कि सोचो वो लोग अब कितना पावरफुल हो चुके हैं। जहाँ तभी वो आदमी बोल रहा है कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? जहाँ मास्टर बोलता है ब्लड चर्च अपना चाल चल चुके हैं, ओप्स नहीं उन्हें फोर्स किया जा रहा है, वो भी डीमन से। तभी हमें खतरनाक डीमन का विजुअल्स देखने को मिलता है। जहाँ तभी हमें बताया जाता है कि जो कि 5 है और वो भी हेवन के अंडर, और ये लोग ह्यूमन एबिलिटीज को बहुत पीछे छोड़ चुका है। तभी हमें उनका कुछ पावर्स का एक छोटा झलक देखने को मिलता है जो कि ब्रोकन लग रहा है एंड खतरनाक, एंड यहाँ से खतरनाक स्टोरी का खुलासा हो रहा है। तभी मास्टर बताता है कि वो लोग इतना ताकतवर है कि माउंटेन को भी 2 हिस्सों में काट सकता है और रिवर को भी 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। और उन 5 सोवरेन के अंदर बहुत सा मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स काम करते हैं, लेकिन हर एक सोवरेन सभी मार्शल आर्ट एक्सपर्ट को आराम से डील कर सकते हैं। इवन उनसे डील करने के बाद वो और भी लोगों से टक्कर ले सकते हैं। एंड ये बोल बोलकर मास्टर चौंक जाता है। मन ही मन बोलता है कि जबकि डीमन चर्च अपना चाल चल चुके हैं सो देर सवेर पूरा कंटिनेंट पर खून का नदी बहने वाला है। और फिर मास्टर उस आदमी को बोलता है कि जितना जल्दी हो सके उसे इन्वेस्टिगेट करो। जहाँ वो आदमी बोलता है मास्टर मैं समझ गया, और फिर वो जाने लगता है। तभी मास्टर बोलता है एक और बात। जहाँ ही भी लाइक व्हाट? और तभी मास्टर बोलता है कि सारे विक्टिम्स को हैंडल कर लेना ताकि बाकी के जिंदगी वो लोग आराम से गुजार सके, और नियर बाई सारे बच्चों को मार्शल आर्ट स्कूल पर भेजो ताकि उन्हें और किसी चीज का दिक्कत ना हो। तभी आदमी बोलता है ओके मास्टर। तभी मास्टर बोलता है एक और बात, जितना हो सके वॉरियर नो को पैसा दे दो। तभी वो सुनकर वंस अगेन वो चौंक जाता है और बोलता है क्या? तभी मास्टर बोलता है जो वो डिजर्व करता है, आफ्टर ऑल उसे वो मिलना चाहिए। तभी सीन चेंज होने पर गजंग खाना खाता है। ओ आई एम रियली सॉरी, वो खाना खाता नहीं ठूसता है, मानो जैसे उसे 4 हफ्तों में से खाना ना मिला हो। और तभी नैनी आकर कहते हम तैयार है। तभी गजंग भी लाइक मुझे ये फिनिश करने दो, और फिर वो खाना खाने लग जाता है। और फिर खाना खाने के बाद वो नहाने के लिए चला जाता है। एंड ऑफ उसके लिए थेरेपी जैसा है, और वो बोलता है कि वो दरिंदे पावरफुल थे, जो मेरा पेन मेरे बॉडी से जाने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि उसे भी काफ़ी इंजरी मिला। और वो बस वहाँ मज़े के लिए नहीं बात ले रहा है, बल्कि वो खुद को ट्रीट कर रहा है। क्योंकि आप देख सकते हो पानी में ढेर सारा ईल है जो दिखने में तो ग्रोस है पर बढ़िया काम करता है। और गजंग भी डरता है और बोलता है कि लगता है ये आइडिया बुरा है, लेकिन खुद को पेन से बचाने के लिए वो एल को बॉडी पर आने देता है, जो बॉडी से बैड ब्लड को खींचकर उसे राहत महसूस करा सकता है। और ये काफी पेनफुल प्रोसेस है। लेकिन ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है, और मेरा मानो तो ये क्रेजी एपिसोड था, जो मजा आ गया और जो 5 सोवरेन का खुलासा हो गया। यार मैं आगे जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। सो बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मिलते हैं बहुत जल्दी न्यू एपिसोड के साथ, और अपना ख्याल रखना।